एंड हेलोएरियंस वाले चैप्टर में आज हम शुरू करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएल्केन्स। हेलोएल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी यानी जो हमारे सिंपल वाले हेलोएल्केन्स हैं बिना बेंजीन के, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले देखो इसमें चीज़ आ रही है, जो केमिकल प्रॉपर्टी उसे पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि जो कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड है, उसका करैक्टर कैसा है? वो क्या-क्या अलग चीज़ दिखा रहा है? तो थोड़ा-सा हम समझते हैं एक बार, फिर आगे चलेंगे। सबसे पहले आता है नेचर ऑफ सी-एक्स बॉन्ड, जो हमारा सी और एक्स यानी कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड है, ठीक है? उसका नेचर कैसा है, उसके बारे में क्या कुछ स्पेशल हमारे पास है। तो ये कहना है 6 बॉन्ड इज़ हाइली पोलराइज्ड ड्यू टू द लार्ज डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये कहना है जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड होता है, ये काफ़ी पोलराइज्ड बॉन्ड होता है, यानी आप कह सकते हो बॉन्डिंग पोलर बॉन्डिंग है। द हेलोजन एटम इज़ फार मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एंड टेंड्स टू पुल द इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द कार्बन। अब जो हेलोजन है, हमें पता है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन से तो काफ़ी ज़्यादा है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में क्या होगा, जो हमारा एक्स है, हेलोजन एटम है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी कार्बन से। ठीक है? तो इसके कारण ये क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ खींच लेता है। इसका मतलब एक तरह से अगर ये दोनों साझी के इलेक्ट्रॉन थे, तो ये थोड़ा-सा अपनी तरफ सरका लेता है, जिसके कारण इस पे ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है और कार्बन पे कम हो जाती है। तो एक तरह से पोलर बॉन्डिंग आ जाती है। ओके, तो हेलोजन एक्वायर्स अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज, जिसके कारण इस हेलोजन के ऊपर थोड़ा-सा नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज है। कुल मिला के ये पता लग गया कि एक पोलर बॉन्ड है, जिसमें हेलोजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन के मुकाबले, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और हेलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। सो दे आर सेइंग दैट रिएक्टिविटी ऑफ द हेलोएल्केन्स डिपेंड अपॉन द क्लीवेज ऑफ सीएक्स बॉन्ड। अब जो रिएक्टिविटी है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि ये सीएक्स बॉन्ड कितनी जल्दी टूट सकता है। द लार्जर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, स्मॉलर विल बी द रिएक्टिविटी। अगर किसी की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है, बॉन्ड को टूटने के लिए, तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगानी पड़ती है, अगर किसी की वो ज़्यादा है, तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ऑब्वियसली अगर बॉन्ड नहीं टूटता तो रिएक्ट करेगा कहाँ से? अगर आपको बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है, तो रिएक्टिविटी कम है। ठीक है? सो बीडी डिक्रीज़ विद द इंक्रीज़ इन साइज़ ऑफ हैलोजन एटम। अब बात करते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कब बढ़ती है, कब घटती है? तो कहना है इट डिक्रीज़ विद द साइज़ ऑफ हैलोजन एटम। जैसे-जैसे हैलोजन एटम बढ़ता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसका मतलब ये देखो, जैसे-जैसे हम गए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो गई? डिक्रीज़ हो गई। जैसे-जैसे साइज़ बढ़ा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज़ हो गई। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज़ हुई, तो रिएक्टिविटी घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। ठीक है? तो इधर जाते हुए जो रिएक्टिविटी होती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है? तो इन सब में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? CH3I। सबसे कम कौन होगा? CH3F। इट इज़ विल बी लीस्ट रिएक्टिव, इट विल बी लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है? अब कारण एक और भी है, कारण ये है कि मेथाइल के बीच और अगर फ्लोरीन के बीच के बॉन्ड देखें, तो दोनों बहुत छोटे हैं, जिनके कारण ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्डिंग इनकी बहुत अच्छी होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा जाती है, रिएक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है? तो CH3I सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हुआ। अब इसी केस में रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये आ जाता है, जो नीचे आया। ठीक है? चलो आगे। द ऑर्डर ऑफ द प्राइमरी हैलोएल्केन्स डिक्रीज़ विद द इंक्रीज़ इन साइज़ ऑफ एल्किल ग्रुप। अब ये कह रहे हैं अगर हम प्राइमरी वालों का, प्राइमरी हैलोएल्केन का सेम हैलोजन के लिए ऑर्डर देखें, सेम हैलोजन के लिए, हैलोजन चेंज ना करें, सेम हैलोजन हो, मान लो Cl है तो सब में Cl है, तब क्या ऑर्डर होगा? तब ये कह रहे हैं जितना बड़ा ग्रुप होगा, ठीक है? जितना बड़ा ग्रुप होगा, उतनी कम रिएक्टिविटी होगी। यानी इसमें छोटा ग्रुप होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फॉर द सेम पर्पज़। ठीक है? तो एल्किल समूह में आकार में वृद्धि के साथ प्राथमिक हैलोएल्केन की अभिक्रियाशीलता घटती है। जितना बड़ा साइज़ उतना कम रिएक्टिव, जितना छोटा साइज़ उतना ज़्यादा रिएक्टिव। दिस शुड बी क्लियर। ये आपको क्लियर होनी चाहिए 2 फैक्ट। मैंने दोनों के लिए बता दिया, अगर हैलोजन अलग है, तो आयोडीन वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और अगर हैलोजन सेम है, आपकी कार्बन जो चेन है वो बड़ी हो रही है, तो जो सबसे बड़ी कार्बन चेन होगी वो सबसे कम रिएक्टिव होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया? तो इधर जाते हुए हम कह सकते हैं कि जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो रही है। ओके, तो एल्केन की अब देखो समवाय की बात करते हैं, आइसोमेरिक हैलोएल्केन्स की बात करते हैं। तो आइसोमेरिक हैलोएल्केन में क्या होगा? जो ऑर्डर होता है वो किसका होगा? 3 डिग्री विल बी मोस्ट एक्टिव, फिर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, 1 डिग्री। तो यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, रिएक्टिविटी जो होती है इधर जाते हुए डिक्रीज़ होती है, और आइसोमेरिक के केस में होता है 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, ये वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उसके बाद 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री सबसे कम रिएक्टिव। ओके, क्लियर हुआ? तो ये 3 ऑर्डर हमारे पास आए, मैं आपको एक बार लिख देता हूँ, सेम एल्किल ग्रुप। अगर एल्किल रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिख रहा हूँ सबका बस, ठीक है? अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर आप याद कर लो, तो काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। सेम एल्किल ग्रुप, अगर एल्किल ग्रुप सेम है, R सेम है, तो F, ठीक है? F से ज़्यादा रिएक्टिव होगा RCl, RCl से ज़्यादा रिएक्टिव RBr, और उससे ज़्यादा रिएक्टिव RI, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव RI, ठीक है? अगर सेम एल्कीन है, पहला केस। दूसरा केस, अगर सेम हैलोजन है, इस बार क्या सेम कर दिया?
हैलोजन सेम कर दिया। जब हैलोजन सेम है और कौन से वाले हैं? प्राइमरी वाले। प्राइमरी ग्रुप है। प्राइमरी ग्रुप मतलब जिसमें सिंपल वाला हेलो एल्केन होता है वो। तो उस केस में क्या होगा? उसमें केस में साइज़ इंक्रीज़, साइज़ जैसे बढ़ेगा, ठीक है? साइज़ इंक्रीज़, रिएक्टिविटी डिक्रीज़। ओके? रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो जैसे-जैसे साइज़ बढ़ता है, मान लो CH3 है, इसके साथ Cl जोड़ दिया, फिर C2H5 आया, फिर Cl जोड़ दिया, C3H7 आया, इसके साथ Cl जोड़ दिया, C4H9 आया, इसके साथ Cl जोड़ दिया। तो हैलोजन तो सेम है, लेकिन साइज़ जो है इंक्रीज़ हो रहा है। तो जैसे-जैसे साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, वो सबसे कम रिएक्टिव होगा। तो इसके मुकाबले जो फर्स्ट वाला है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है? दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ ली। ओके, रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है, घट रही है। तीसरा केस उन्होंने बताया आइसोमेरिक के लिए, आइसोमेरिक हैलो एल्केन्स के लिए। आइसोमेरिक हैलो एल्केन कौन सी होती है? जिसमें इस तरह का स्ट्रक्चर आता है 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री का। तो इन्होंने कहा जो 3 डिग्री होगा, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा रेदर देन 2 और फर्स्ट। ये ऑर्डर्स आपको याद रखने हैं, हैलो एल्केन्स में बहुत काम आएँगे। ठीक है? तो शॉर्ट में इतनी सी बात मैंने निकाली। अब देखो 1 पेज रिवीजन तो हम कर लेंगे बाद में, वो हमने कर ही लिया बल्कि। तो अब देखो हेलो एल्केन्स की रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप की रिएक्शन होती है। एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्टिविटी विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल्स एंड रिडक्शन रिएक्शन। चारों टाइप की रिएक्शंस हैं, ठीक है? तो बहुत ईज़ी है, इतनी कोई टिपिकल इनकी रिएक्शन नहीं होती। बस इनमें जो कांसेप्ट जहाँ पर अलग होगा, वो मैं आपको बताता रहूँगा, उस चीज़ को नोट ज़रूर करिएगा। ओके, उस चीज़ को आप नोट ज़रूर कीजिएगा, उससे आपकी ये जो रिएक्शंस है, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएँगी। चलिए, फिर शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात आती है कि भाई, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, आपने पढ़ा होगा, वो 2 टाइप की होती है, SN1 और SN2। फ्रेंड्स, इसको मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं कराऊँगा, मैं आपको बता दूँ क्यों? क्योंकि इसके लिए मैं बहुत सारे सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूँ, सेपरेटली रिएक्शन मैकेनिज़्म वाले चैप्टर में मैं समझा चुका हूँ। तो इसके लिए सेपरेटली नहीं समझा रहा हूँ, बस आज हम इसकी क्या पढ़ लेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो-जो भी होती हैं, वो देख लेंगे। ठीक है? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपको पता होगा, होता क्या है कि न्यूक्लियोफाइल्स का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है? अगर हम हैलोएल्केन्स की बात करें, तो जो उसमें न्यूक्लियोफाइल होता है, जनरली हैलोजन एटम होता है और उस हैलोजन एटम का दूसरे न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। बस ये रिएक्शन है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रिप्लेसमेंट विद हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। हाइड्रॉक्सिल यानी OH ग्रुप के साथ रिप्लेसमेंट। ये जनरली क्या बनाता है? अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? अल्कोहल। अब इसके लिए क्या-क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो? दे आर सेइंग दैट हैलोएल्केन्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू अल्कोहल बाय मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड AgOH और बाय बॉइलिंग विद एक्वस अल्कोहलिक सॉल्यूशन लाइक NaOH, KOH एटसेट्रा। तो ये कहना है, आप हैलोएल्केन्स को आर्द्र सिल्वर ऑक्साइड या जलीय विलयन के साथ NaOH और KOH के जलीय विलयन के साथ उबाल कर, ठीक है, जल अवघटित कर सकते हैं। तो इस केस में हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या आएगा? इनसे OH आएगा। इन सबसे क्या आएगा? OH। तो 3 तरह की रिएक्शन देखो, पता लग गया AgOH से है, KOH से है। रिएक्शन करके देखते हैं क्या बनेगी। तो सबसे पहले RX की AgOX के साथ अगर रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे होगा क्या? जो Ag है वो X को लेके चला जाएगा। तो R के साथ OH जुड़ जाएगा और AgX सेपरेट हो जाएगा। ये सिंपल सी रिएक्शन है। अब देखो हुआ क्या यहाँ पे, X हटा OH जुड़ा। R के साथ X हटा OH जुड़ा, तो ये रिएक्शन कैसी है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब X हटा, वो भी न्यूक्लियोफाइल है, OH जुड़ा, वो भी न्यूक्लियोफाइल है, दैट्स व्हाई इट इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब RX प्लस KOH अगर आ जाए तो क्या बनेगा? इसमें बनेगा ROH प्लस KX। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे RX के साथ में NaOH लिख दूँ, तब भी रिएक्शन हो जाएगी, तब भी सेम चीज़ बनेगी ROH प्लस NaX। ठीक, अब जैसे मान लो यहाँ पे C2H5Br आ गया, AgOH आ गया, तो इसमें सिंपल सी बात है कि Ag के साथ Br तो चला जाएगा, जो भी हैलोजन है वो चला जाएगा और उसके साथ क्या हो जाएगा? OH इस पर जुड़ जाएगा। सो दिस विल बी द रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारी हो जाएगी। ठीक है? बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, अच्छी रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए, करनी भी आनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये कौन-सी रिएक्शन है? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ओके, इतनी बात क्लियर? अब देखो इसमें एक चीज़ और ध्यान देना कि ये SN1 है या SN2? ये भी आपसे पूछा जाएगा कि SN1 है या फिर SN2? तो ध्यान दो, जो SN1 रिएक्शन होती है, जनरली वो सबसे ज़्यादा फ़ॉलो होती है किसके थ्रू? टर्शियरी के थ्रू। तो अगर आपके पास प्राइमरी है, तो जनरली ये जो रिएक्शन होगी वो SN2 मैकेनिज़्म को फ़ॉलो करेगी। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा है ना ये प्राइमरी है, 1 डिग्री हैलो एल्केन है और जो 1 डिग्री हैलो एल्केन्स होते हैं वो किसको फ़ॉलो करते हैं? SN2 को फ़ॉलो करते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब मान लो अगर हमारे पास ये ना आया सिंपल सा, कुछ टिपिकल सा आ गया बना हुआ लाइक दिस और इसके साथ यहाँ पे Cl लगा हुआ है और इसकी रिएक्शन हमने करा दी KOH के साथ। तो क्या बनेगा? तो देखो KOH क्या करेगा? KOH में से K जो है Cl को हटाएगा, OH उसके साथ जुड़ जाएगा। कुल मिला के OH जो है Cl को हटा रहा है। तो ये बना। अब इसमें अगर कोई मैकेनिज़्म पूछने लगे आपसे कि ये कौन-सा मैकेनिज़्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, तो आप इसे SN1 बता के आओगे। ठीक है? क्योंकि
मैं आपको बता दूँ SN2 के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, SN2 में जो सबसे 6 डिग्री होते हैं वो सबसे कम, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और 0 डिग्री सबसे ज़्यादा। और जबकि SN1 जो फ़ॉलो करते हैं वो 3 डिग्री वाले सबसे तेज़, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर 0 डिग्री। ठीक है? तो अगर 3 डिग्री आपके पास सैलो एल्केन है तो SN1 है और अगर 1 डिग्री है तो आपके पास SN2 है। ठीक है? क्लियर हुआ? चीज़ें क्लियर हुई? यहाँ तक मैंने आपको बताया, यहाँ तक क्लियर? ओके? ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। अब आता है रिप्लेसमेंट ऑफ एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप का रिप्लेसमेंट। एल्कोक्सी मतलब जो हमारा ओआर ग्रुप होता है इसका रिप्लेसमेंट। ठीक है? तो इसे ये कह रहे हैं ये भी सिमिलरली वे में हो जाएगा। सोडियम पोटेशियम एल्कोक्साइड को गर्म करने पर या सिल्वर ऑक्साइड AgO को गर्म करने पर। देखो पिछले वाले केस में हमने मोइस्ट लिया था वो भी AgOH लिया था, यहाँ Ag2O ले रहे हैं। तो अगर इसको गर्म करोगे हेलोएल्केन्स के साथ तो बन जाएगा। तो देखो जैसे NaOR है, मैं इसमें से बताता हूँ न्यूक्लियोफाइल कैसे बनता है। तो Na जो है पॉजिटिव वाला है, OR इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा तो ये बन जाएगा RO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। यहाँ पे जो ये है, यही हमारा न्यूक्लियोफाइल है जो कि हमारा जाके हैलोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है? तो Rx प्लस NaOR अगर हम लिख दें तो इस रिएक्शन में क्या होगा R के साथ तो जुड़ जाएगा OR और NaX हो जाएगा सेपरेट। तो अगर इसकी रिएक्शन की बात करें, मान लो C2H5Br प्लस Ag2 आ जाए, ठीक है? तो इस रिएक्शन में क्या होगा? इस रिएक्शन में C2H5O C2H5 होगा। क्यों? देखो 2 है ना C2H5 और Ag में से सिर्फ क्या जाएगा बताओ? Ag में से सिर्फ क्या जाएगा? ऑक्सीजन ही जा सकता है। ठीक है? तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इन 2 को आपस में जोड़ लेगा और क्या निकल जाएगा? ट्वाइस AgBr। तो ये क्या बना हमारा? ये हमारा बनेगा एथॉक्सी एथेन। ओके? बन गया एथॉक्सी एथेन। ठीक है? अब इसी में अगर हम और देखें, और रिएक्शन देखो C2H5Br है, NaOCH3 है, तो इसमें क्या होगा? C2H5 के साथ OCH3 जुड़ेगा प्लस NaBr निकल जाएगा यहीं से। ठीक है? और अगर हमारे पास क्या है? थोड़ा-सा बड़ा है, तो क्या होगा? जो होगा वो जुड़ जाएगा, कुल मिला के बात ये है, प्लस NaCl बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? तो ये रिएक्शन बहुत ईज़ी होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में टिपिकल कुछ नहीं है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में टिपिकल इनमें कुछ नहीं है, तो बहुत ईज़ी है। बस चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्या दे रहे हैं, तो क्या बनेगा। अब इनके लिए अपने पास एक शॉर्ट नोट बना लो। शॉर्ट नोट बना लो, अगर AgOH दिया हुआ है, NaOH दिया हुआ है या KOH दिया हुआ है, तो भैया अल्कोहल बनेगा। ये सब दिए हुए हैं, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इसके नोट्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे, तभी ये चीज़ें क्लियर होंगी। चलते हैं आगे थर्ड रिएक्शन पे। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप। हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप की बात कर रहे हैं, एसएच की बात कर रहे हैं। देखो एसएच आया अब की बार, पहले क्या आया था? ओएच आया था। सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। आरएक्स प्लस एनएच को यूज़ कर सकते हो, तो क्या होगा? वही जो होता है, आर के साथ एसएच जुड़ जाएगा, एनए के साथ एक्स चला जाएगा, बस ये रिएक्शन है। तो मान लो C2H5Br NaSH आ जाए, तो क्या बन जाएगा? C2H5 एज इट इज़, इसके साथ जुड़ जाएगा SHS और Na के साथ क्या चला जाएगा? Br। ठीक है? चलो थोड़ा-सा और बड़ा वाला लेते हैं अब की बार। अब बताओ इसमें क्या बनेगा? इसमें क्या बनेगा बताओ? सेम वे में ब्रोमीन हटेगा, उसके संग एसिड जुड़ जाएगा। तो CH3, CH2, CH2, CH2 के साथ एसिड जुड़ जाएगा और NaBr निकल जाएगा। अब इनका नाम क्या है? इन्हें थायो अल्कोहल्स या फिर मरकैप्टेंस कहते हैं। ठीक है? इनके नाम के आगे क्या लग जाएगा? मरकैप्टेंस या फिर थायो अल्कोहल्स, थायोल। ठीक है? इनके नाम के आगे क्या लग जाएगा? थायोल। जैसे ये वाला है तो इसका नाम क्या होगा? इथेन थायोल। ओके? चलते हैं आगे 4th रिएक्शन पे, रिप्लेसमेंट ऑफ साइनो ग्रुप। फ्रेंड्स यहाँ एक छोटी-सी चीज़ याद रखनी है और थोड़ा-सा अलग हट के भी है। रिप्लेसमेंट ऑफ साइनो ग्रुप, CN ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल साइनाइड और नाइट्राइल इंटो द प्रेजेंस ऑफ KCN। अल्कोहलिक KCN के प्रेजेंस में क्या होता है? तो ध्यान दो, इसमें खास बात ये है कि एक और आएगी और वो भी सिमिलर है, लेकिन प्रोडक्ट अलग-अलग है। ये कह रहे हैं इस केस में ना अगर KCN यूज़ कर रहे हो तो न्यूक्लियोफाइल CN है। Rx प्लस KCN तो क्या होगा? KCN में से KX तो अलग हो जाएगा, K अलग हो जाएगा, X को निकाल देगा वो। तो R के साथ जो जुड़ गया CN और KX हो गया अलग। ठीक है? मान लो CH3I था प्लस KCN था, तो CH3 के साथ क्या जुड़ जाएगा? CN और KI अलग हो जाएगा। ये इतनी सी रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। ठीक है? अब इसी में आप क्या ले सकते हो? मान लो C2H5Br है,
प्लस अगर हम KCN कर दें, तो क्या बनेगा? C2H5CN प्लस KBr, ये बन गया। ठीक है, अब इसमें ये जो बना, ये साइनाइड बना। क्या बना? साइनाइड। इसको हम क्या कहेंगे? इसको आप ऐसे एल्किल साइनाइड तो एथाइल साइनाइड्स। ठीक है, क्लियर हुआ? एथाइल साइनाइड्स, इस तरह से हम इसका नाम कर सकते हैं। चलो, अब देखो इसी में सेम चीज़, इसी में सेम चीज़ लेकिन अलग है। अब की बार हम क्या कह रहे हैं? आइसोसाइनाइड ग्रुप बनेगा अगर हम AgCN को ले रहे हैं। आपने KCN लिया था, तो आपका CN वाला बना। लेकिन अगर आप AgCN लोगे ना, तो आपका NC वाला बनेगा, ये बनेगा, समझ गए? ये नाइट्रोजन साइड से जुड़ेगा, उसे हम कहते हैं आइसोसाइनाइड ग्रुप। ठीक है? तो देखो ध्यान से, मान लो RX है प्लस AgCN है, तो क्या होगा? R के साथ NC जुड़ेगा, NCN नहीं जुड़ेगा, NC नाइट्रोजन साइड से जुड़ेगा और AgX अलग। ठीक है? तो C2H5Br प्लस AgCN को अगर हम लिखने ले रहे हैं रिएक्शन को, तो ये बनेगा C2H5 N ट्रिपल बॉन्ड C। NC को ऐसे लिखते हैं N ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है? और साथ में क्या बन जाएगा? AgBr। तो फ़र्क समझ में आया? कंपाउंड सेम है, KCN, AgCN सेम है, लेकिन बनने वाले प्रोडक्ट बिल्कुल अलग हैं। तो चीज़ें याद रखनी है। ठीक है? तो एक ये चीज़ तो आई KCN और AgCN में। एक और में आएगी ये हाथ के हाथ, रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्राइट ग्रुप ONO। ठीक है? अब ये कह रहे हैं अगर हम KNO2 लो, तो आपका जो बनेगा वो ऑक्सीजन साइड वाला बनेगा, यानी नाइट्राइट बनेगा। ठीक है? क्या बनेगा? नाइट्राइट बनेगा। ठीक है? तो KNO2 में से अगर हम देखें KNO2 है, तो इसमें से पोटेशियम अलग निकल जाता है और ये NO2 से नहीं जुड़ता, ये जुड़ता है ONO, इस तरह से। तो RH प्लस KNO2, ठीक है? तो क्या बनेगा? R के साथ ONO जुड़ेगा और KX अलग हो जाएगा। अब इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा एल्किल नाइट्राइल, नाइट्राइट। ओके? ठीक है? अब मान लो यहाँ पे हमारे पास कुछ है लाइक C2H5Br प्लस KNO2 है, तो क्या बनेगा? C2H5 के साथ ONO प्लस KBr। तो ये हमारा है क्या? ये हमारा इथेन नाइट्राइट। ओके? क्लियर हुआ? ठीक है। अब ये कह रहे हैं अगर AgNO2 हो, देखो अभी KNO2 आया था, तो इसके कारण क्या जुड़ा? ONO। लेकिन अगर AgNO2 लोगे, तो पता क्या जुड़ेगा? नाइट्रोजन साइड से NO2। ठीक है? तो डिफरेंस दिखा? सो इंटू द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक AgNO3 नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है? अब नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? RH प्लस AgNO2, तो ये बनेगा RNO2 प्लस AgX। ठीक है? इस केस में इस प्रोडक्ट का क्या नाम होगा? एल नाइट्रोएल्केन, नाइट्रोएल्केन। ठीक है? तो जैसे C2H5 प्लस Br प्लस AgNO2 आ जाए, तो यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से बनेगा C2H5NO2 प्लस AgBr। तो ये है क्या हमारा? ये हमारा नाइट्रो इथेन। तो फ्रेंड्स समझ में आया? अगर आपके पास KNO2 है, तो ONO जुड़ रहा है, AgNO2 है, तो NO2 जुड़ रहा है। ठीक है? तो ये आपको ध्यान देना है। चीज़ें क्लियर हुई? तो यहाँ से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। शॉर्ट में मैं रिवीजन ज़रूर कराता हूँ। तो रिवीजन के लिए सबसे पहली चीज़, अगर हम OH जोड़ रहे हैं, तो हमारा अल्कोहल बन रहा है। ठीक है? क्या-क्या यूज़ कर सकते हो? मोइस्ट AgOH, KOH, NaOH। सेकंड रिएक्शन किसकी थी? एल्कोक्सी, OR। क्या बनेगा? एल्कोक्सी बनेगा। ठीक है? ईथर जिसे कहते हैं। क्या-क्या यूज़ कर सकते हो? Ag2O के साथ KOR, ठीक है? या फिर NaOR, ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है? थर्ड रिएक्शन क्या थी? एसएच वाली, मरकैप्टेंस। ठीक है? तो इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं हम? सोडियम थायोसल्फाइड या फिर पोटेशियम थायोसल्फाइड। ठीक है? क्लियर हुआ? चौथी रिएक्शन हमारे पास क्या आई? KCN के साथ। तो अगर KCN है, तो C वाली साइड से जुड़ेगा। ठीक है? C वाली साइड से जुड़ेगा और इसके लिए क्या बनेगा? साइनाइड। ठीक है? तो ये CN साइड से जुड़ेगा, अगर हमें CN जोड़ना है। KCN यहाँ नहीं लिखते, उधर लिखेंगे। ठीक है? CN वाला बनेगा किसके साथ? KCN के साथ या NaCN के साथ। अब इम्पोर्टेंट, अगर हम NC जोड़ना चाहते हैं, दैट इज़ आइसोसाइनाइड जोड़ना चाहते हैं, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा AgCN। ठीक है? सिल्वर साइनाइड। फिर ये दोनों सेम है। फिर एक और फ़ायदा हुआ कि अगर हमें NO2 जोड़ना है, क्या जोड़ना है? NO2। ठीक है? यानी कि नाइट्रो ग्रुप, तब हम यूज़ करेंगे AgNO2। ध्यान देना, NO2 के लिए। और अगर हमें ONO जोड़ना है, ठीक है? ये ONO जोड़ना है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, कौन-सा ग्रुप था ये? अरे माइंड से निकल गया। नाइट्राइट ग्रुप।
देखो कभी-कभी ऐसा होता है। खैर, नाइट्राइट ग्रुप, तो नाइट्राइट ग्रुप के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? KNO2 या फिर सोडियम नाइट्राइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रिवीजन हो गया 7 रिएक्शन का, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है सारी की सारी। उसके अलावा रिवीजन क्या है? उसके अलावा रिवीजन ये है SN1 कब होगी और SN2 कब होगी, ठीक है? तो SN1 जनरली 3 डिग्री के केस में, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 0 डिग्री। और अगर SN2 की बात करें तो प्राइमरी सबसे तेज़ और सबसे जो कम, मतलब सबसे तेज़ तो 0 डिग्री है, उसके बाद सबसे कम है 3 डिग्री। ये चीज़ें याद रखनी, ठीक है? क्लियर हुआ? तो चीज़ें याद रखनी है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट रिवीजन मैंने आपको करा दिया। अब देखो और देखते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ अमीनो ग्रुप, NH2 ग्रुप का रिप्लेसमेंट, ठीक है? तो सेम चीज़ है, ऑन हीटिंग विद NH3, NH3 के साथ गर्म करने पर, बहुत अच्छी रिएक्शन है, बहुत ही अच्छी रिएक्शन। ये कहना है भाई अगर आप इसको NH3 के साथ गर्म कर लोगे, तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो NH3 के साथ गर्म करने पे हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा वो देखते हैं। तो R लिखी होनी चाहिए रिएक्शन, यस। तो देखो यहाँ पर RH प्लस NH3 है। ये जो है ना NH3 को हमने अलग से ऐसे दिखाया H प्लस NH2, क्योंकि NH2 हमें जोड़ना है और जो ये हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन को लेके अलग हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ पता लगती है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं RNH2 प्लस HX। तो अगर H3 2H5 Br है और NH3 के साथ रिएक्शन है, ध्यान देना ये HNH2 NH3 ही है, अमोनिया गैस है ये। तो अगर इसके साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनेगा? C2H5NH2 प्लस HBr। सिमिलरली C2H5NH2 और C2H5Br आ जाए तब क्या बनेगा? अब देखो मज़ेदार बात, अब क्या होगा? अब की बार भी आप ये मत सोचो कि NH2 पूरा हट जाएगा, नहीं, 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 NH2 नहीं हटेगा, हटेगा Br हाइड्रोजन के साथ। और इसमें पता मज़ेदार बात क्या है? C2H5N, C2H5H, एक हाइड्रोजन हटेगा, Br को लेके जाएगा, HBr हटेगा और जहाँ से वो हाइड्रोजन हटा नाइट्रोजन के पास, वहीं C2H5 जाके जुड़ेगा। तो ये जुड़ेगा, ठीक है? क्लियर हुआ? इसे हम क्या बोलेंगे कंपाउंड को? इसका नाम है N-इथाइल एथेनामाइड, एथेनामाइन, ठीक है? क्लियर हुआ? समझ गए? तो ये 2 डिग्री अमाइन में आता है। तो एक तरह से जितने भी हाइड्रोजन हैं, उन सबको हटाया जा सकता है। अब इसमें एक और अभी नाइट्रोजन है, तो इसको भी हटा सकते हैं। C2H5 NH, C2H5, अगर मैं इसकी भी हैलोजन के साथ ही रिएक्शन करा लूँ, हेलो एल्केन्स के साथ मतलब, तो क्या होगा? एक और हाइड्रोजन हट जाएगा और ये इस पर जुड़ जाएँगे, प्लस HBr। अब इसका क्या नाम है? इसका नाम है NN, डाइइथाइल एथेनामाइन, ओके? क्योंकि दोनों इथाइल किससे जुड़े हैं? नाइट्रोजन से जुड़े हैं, तो कार्बन की सीरीज़ सिर्फ C2H5 वाली है, ठीक है? क्लियर हुआ? अगला देखते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बोक्सिलिक, दैट इज़ COR ग्रुप। COR ग्रुप दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, ईस्टर का बनना। सो ये कह रहे हैं ऑन हीटिंग सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को गर्म करने पर, ठीक है, कौन-सा ग्रुप जुड़ता है? COR। तो फैटी एसिड ग्रुप कौन-सा होता है? इसका ध्यान दो थोड़ा-सा। देखो R-COAG, ये चीज़ जो है, ये हमारा क्या है? सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ओके, इसके साथ RX की रिएक्शन कराई। तो हमें पता है अगर मेटल दिख रहा है हैलोजन को, तो मेटल और हैलोजन अलग हो जाएँगे, ठीक है? और यहाँ से क्या बन जाएगा? RCOOR प्लस EgX, यानी कि जो ये सिल्वर जहाँ जुड़ा हुआ था ऑक्सीजन से, वहीं से सिल्वर निकल के चला जाएगा। तो C2H5COAg प्लस Br-C2H5O, तो यहाँ से क्या बनेगा? C2H5COO और साथ में C2H5 जुड़ जाएगा जो Br वाले से है, ये वाला, ठीक है? और AgBr अलग, ठीक है? क्लियर हुआ? अब इसका क्या नाम है? इसका नाम है इथाइल प्रोपेनॉइड। अगली रिएक्शन 10th, रिप्लेसमेंट ऑफ एल्केनिल ग्रुप, एल्केनिल ग्रुप, एल्केनिल क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड C ग्रुप वाला, ठीक है? इसका रिप्लेसमेंट, तो इसके रिप्लेसमेंट के लिए कह रहे हैं आप RX के साथ NaCCr यूज़ कर सकते हो। C और C के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, एक साइड सोडियम लगा हुआ है और एक साइड R लगा हुआ है। तो यहाँ होगा क्या देखो, एक्चुअली है क्या, ये एक तरह से ना जो हमारा एल्काइन है उसका सब्स्टिट्यूट है, सोडियम सब्स्टिट्यूट है, ठीक है? क्लियर हुआ? सोडियम सब्स्टिट्यूट है। अब सोडियम क्या करेगा? हेलो एल्केन में से हेलोजन को लेके चला जाएगा, तो R के साथ क्या जुड़ गया? C ट्रिपल बॉन्ड C R डैश, ये जुड़ गया। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं यहाँ भी एल्काइन ही बना, लेकिन एल्काइन विद मोर नंबर ऑफ
कार्बन एटम। जितने हम लेके चले थे उससे ज़्यादा हो जाएँगे। अब उससे ज़्यादा इसमें क्यों हो जाएँगे ध्यान दो। C2H5Br है, सोडियम C ट्रिपल बॉन्ड C2H5 है। तो आप ध्यान दो जहाँ से Na हटा वहाँ पे C2H5 भी तो जुड़ा। तो कुल मिला के पहले वाले में तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन 4 थे। अब की बार कितने हैं? अब उसमें हो गए 6, 6 कार्बन। तो कुल मिला के ये एक तरह से इसमें कार्बन के जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो बढ़ जाते हैं। पेरेंट्स कार्बन जितना लेके चलते हैं उससे ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब दूसरे टाइप की इनकी रिएक्शन आती है फ्रेंड्स, वो आती है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में बहुत अच्छी रिएक्शन है, डिहाइड्रो हैलोजनेशन। डिहाइड्रो डिहाइड्रो का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज़ को कम करना और किसको? हाइड्रो दैट इज़ हाइड्रोजन और हैलोजन दैट इज़ एक हैलोजन। तो हैलोजन के साथ-साथ एक हाइड्रोजन भी हटा दो। ठीक है? ये हमारी रिएक्शन है एंड दिस रिएक्शन इज़ डन इन इंटू द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम सॉरी अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो चलो देखते हैं। RCC यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक और यहाँ पर हमने क्या जोड़ा? कोई हाइड्रोजन जोड़ लिया X। इसकी रिएक्शन मैंने करा दी KOH के साथ जो कि है अल्कोहलिक KOH। तो इस रिएक्शन में क्या होगा? डिहाइड्रो हैलोजनेशन। OH नहीं जाएगा X की जगह, नहीं, 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 OH नहीं जाएगा, होगा क्या? डिहाइड्रो हैलोजनेशन। तो यहाँ पर जो ये पोटेशियम है, वो तो हटाएगा X को, तो एक तो ये जाएगा X और X के साथ-साथ एक हाइड्रोजन भी जाएगा। तो हाइड्रोजन कौन-सा जाना चाहिए? हाइड्रोजन जाएगा एडजेसेंट कार्बन यानी कि ये वाला, ठीक है? तो हमारे पास क्या बचा? RCCH, इस पे H, इस पे भी H, ठीक है? प्लस हमारे पास क्या बचा? KX प्लस H2O। अब ये देखो, क्योंकि यहाँ से एक चीज़ X खत्म हो गई, एक H खत्म हो गया, तो इनके बीच क्या जाएगा? इनके बीच आ जाएगा एक अच्छा खासा डबल बॉन्ड, ओके? ये आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है फ्रेंड्स? क्लियर हुआ? ओके, अब इसके लिए ना एक रूल होता है। ये कह रहे हैं व्हाट हैपन इन टू द केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी हैलो एल्केन्स। अगर सेकेंडरी या टर्शियरी हैलो एल्केन्स आ जाए, तो उसके केस में हम क्या करें? तो ये कह रहे हैं अगर वो केस हो आपके पास लाइक CH3, CH2, CH, CH2Br। अब अगर मैं देखूँ ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री हैलो एल्केन है। 2 डिग्री क्यों है? जिस कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। CH3 आएगा यहाँ, ठीक है? अब इस रिएक्शन को भी मैंने KOH के साथ रिएक्शन करा दी अल्कोहलिक। तो होगा तो इसमें भी डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रो हैलोजनेशन। लेकिन ये कह रहे हैं कि Br तो यहाँ से जाएगा, हाइड्रोजन कौन-सा जाएगा? CH3 से या CH2 से? तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स ऑफ रूल है कि हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से विलोपित होता है, जिस पर कम हाइड्रोजन होते हैं। यानी एक बात तो पहले से कम हाइड्रोजन तो है ही उसपे और उसपे से ही हम हाइड्रोजन हटाएँगे। तो कुल मिला के यहाँ से हाइड्रोजन जाएगी रेदर देन फर्स्ट वाले से। ठीक है? क्लियर हुआ? तो हमारी हाइड्रोजन कहाँ से जाएगी? यहाँ से, ठीक है? तो अब जब हाइड्रोजन यहाँ से गई, Br इस वाले से गया, तो 2 एंड 3 के बीच में हमारे पास क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये बन गया। अब ये क्या बना? 2 ग्लूटीन, ठीक है? तो स्टैटिस्टिक्स ऑफ रूल यही कहता है कि अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री हैलो एल्केन्स हैं और आपको ये पता करना हो कि हाइड्रोजन किस वाले से निकालें, हाइड्रोजन तो निकालोगे ही, हाइड्रोजन किस वाले से निकालें, तो उसके लिए रूल ये है कि जिस पे सबसे कम हाइड्रोजन हो, उससे निकालो। थर्ड पॉइंट, थर्ड टाइप की रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स। तो मेटल्स यानी धातुओं की सभी क्रिया। जी हाँ, जो हमारे ऑर्गेनिक हैलाइड्स होते हैं, जैसे हैलो एल्केन्स, ये क्या करते हैं, ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करके कार्ब धातु बंध बना लेते हैं, कार्बन मेटल बॉन्ड्स बना लेते हैं एंड दीज़ कंपाउंड आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्ब धात्विक यौगिक। सबसे पहली चीज़ इसमें यौगिक आता है विद मैग्नीशियम सॉरी विद मैग्नीशियम दे फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, तो रिएक्शन है C2H5Br की Mg के साथ। तो यहाँ होता क्या है, कुछ भी निकलता नहीं है, सब जुड़ जाता है। तो C2H5 Mg के साथ इस तरह से जुड़ता है और इस रिएक्शन को, इस कंपाउंड को क्या हम कहते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रेंड्स एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, हमें पता है C2H5Br, इसमें हम ये भी चेंज कर सकते हैं एल्किल ग्रुप और X ग्रुप भी चेंज कर सकते हैं। सब कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है? तो अगर सब कुछ चेंज हो रहा है और Mg के साथ मैं रिएक्शन कराऊँगा, तो मुझे पता है क्या बनेगा? RMgX ये बनेगा। तो कुल मिला के ये भी हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बेस रिएक्शन है। क्योंकि हम R भी चेंज कर सकते हैं, कितना भी छोटा-बड़ा ले सकते हैं और हैलोजन भी ले सकते हैं। दैट्स व्हाई, ठीक है? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सिंबल क्या होता है? RMgX, ठीक? R एल्किल ग्रुप कोई भी और X जो है कोई भी हैलोजन, ठीक है? क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट ये है कि जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, इट इज़ हाइली रिएक्टिव, बहुत हाइली रिएक्टिव है एंड फॉर्म क्रॉस बॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन ऑन हीटिंग विद वाटर, अल्कोहल एंड आयन्स। अब इसकी जैसी-जैसी रिएक्शन कराओगे, उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट दे देगा, ठीक है? जैसी भी रिएक्शन इसकी कराते हैं, वैसी प्रोडक्ट। तो हमने क्या करा, वाटर के साथ रिएक्शन कराई, तो क्या बनाता है? हेलोएल्केन MgOH ये बनाता है, ठीक है? तो अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखूँ, मान लो C2H5 MgCl है
और इसको अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये क्या करेगा, ये बनाएगा C2H5 OHH। Cl नहीं आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे H आएगा भाई, एल्केन बनेगा ये, ठीक है? तो C2H6 हो जाएगा, C2H6 और Mg क्या करेगा, H2O में से H तो दे दिया इसने एल्किल ग्रुप को, C2H5 था, C2H6 हो गया और Mg क्या करेगा, H2O में से एक OH और Cl का Cl, ये निकाल के अलग हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बना, एथेन बना, ठीक है? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से वाटर की रिएक्शन कराओगे तो क्या होता है, एल्केन बनता है। अब आता है बी रिएक्शन, दैट इज़ रिएक्शन विद सोडियम, दिस इज़ कॉल्ड द वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, आपको जो हैलोजन एटम लेना है, हैलो एल्केन्स लेना है, उसके 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, ट्वाइस Rx। क्या होगा इसमें से, जब इसे सोडियम के साथ रिएक्शन कराओगे इनटू द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएँगे और NaX अलग हो जाएगा, ठीक है? अब इसकी रिएक्शन में लिख के बताता हूँ। मान लो हमारे पास आता है C3H7Cl, तो इसके 2 मॉलिक्यूल लेने हैं और 2 ही सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन करानी है, तो क्या होगा, C3H7 आपस में कंबाइंड हो जाएँगे, Cl निकल जाएगा। Cl किसके साथ चला जाएगा, NaCl के। तो ये हमारा बन गया। कुल मिला के अगर मैं देखूँ तो ये C6H14 हो गया, ठीक है? तो डबल हो गए, जितने थे उसके दुगनी संख्या में हो जाएगा। दिस वाज़ द वुड्स रिएक्शन, ठीक है फ्रेंड्स? तो हमने कौन-कौन सी रिएक्शन देख ली? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर एलिमिनेशन, डिहाइड्रो हैलोजनेशन वाली, फिर मेटल्स के साथ, 2 मेटल्स, मैग्नीशियम के साथ ग्रिग्नार्ड रीजन बनता है, सोडियम के साथ वुड्स रिएक्शन होती है। एक और रिएक्शन है मेटल के साथ ही, लेकिन ये रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन है। हैलोअल्केन्स गेट रिड्यूस्ड इंटो द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl टू फॉर्म एल्केन्स। ये कह रहे हैं जिंक और HCl की प्रेजेंस में, जिंक और HCl की प्रेजेंस में जनरली क्या होता है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें ना ये ZnCl2 बनाता है और 2 नेसेंट हाइड्रोजन बनाता है, 2 नेसेंट हाइड्रोजन बनाता है। तो ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है वही इस पर अटैक करती है। तो एक तो बनता है RH और एक बनता है HX, ठीक है? रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ, मान लो हमारे पास आ जाए CH3Br प्लस ट्वाइस H, 2 हाइड्रोजन एटम जुड़ गए, ठीक है? ज़िंक और किसके कारण आई है? ये भी लिखना है, ज़िंक और HCl के कारण आए हैं, ठीक है? हाइड्रोजन कहाँ से आए? ज़िंक और HCl से। तो होगा क्या? CH4 बनेगा, यानी हाइड्रोजन में से एक तो चला जाएगा किसके पास? Br के और एक जाएगा CH3 के। तो ये तो CH4 हो गया और साथ में क्या बना? HBr। सो दिस वाज़ द रिएक्शन ऑफ रिडक्शन एंड फ्रेंड्स, ये जितने भी रिएक्शन मैंने आपको समझाई, सारी की सारी किससे रिलेटेड है? हैलो एल्केन्स की केमिकल रिएक्शंस। हैलो एल्केन्स की केमिकल रिएक्शन फ्रेंड्स 4 टाइप की रिएक्शन थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर उसके बाद एलिमिनेशन, जिसमें हमने डिहाइड्रो हैलोजनेशन करा, एक हाइड्रोजन हटाया और एक हैलोजन हटाया। फिर आई रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है? मैग्नीशियम के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, सोडियम के साथ वुड्स रिएक्शन कहलाती है और रिडक्शन रिएक्शन जिंक और HCl के प्रेजेंस में होती है, जिसका इसका रिएक्शन होके एल्केन बनता है। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये सारी की सारी जो रिएक्शन थी वो किसकी थी? वो थी हैलो एल्केन्स की केमिकल रिएक्शंस, ठीक है? और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे हैलो एरेन्स की केमिकल रिएक्शन। तो इस लेक्चर में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।